તેના પૂર્વ મુખ્યપ્રધાન શંકરસિંહ વાઘેલાએ ફરી પલટી મારી. તેઓએ આજે મતદાન કર્યા બાદ કહ્યું છે કે તેમણે અહેમદ પટેલને મત આપ્યો નથી. અગાઉ શંકરસિंह वाघेला પોતાનો મત અહેમદ પટેલ માટે રિઝર્વ હોવાનું કહી ચૂક્યા છે. गिनती का सवाल है, प्रेफरेंशियल वोट्स का सवाल है. अभी जी स्थिति है उसमें कांग्रेस के पास 40 भी नहीं हो रहे हैं, 44 है. इसमें भी खस्ता हालत है, वहां भी बहुत हंगामा लगा है. कॉन्फिडेंस नहीं था पार्टी को. अहमद भाई की रेपुटेशन के साथ पार्टी को मजाक नहीं करनी चाहिए थी. बार बार हमने चेताने के बाद भी इन्होंने एक्शन नहीं लिया. इसका परिणाम शाम को 5 बजे मालूम पड़ेगा. हमने पुरानी कांग्रेस पार्टी को बार बार बताया कि राज्यसभा के लिए एमएलए के वोट की आवश्यकता होती है. हमारे एमएलए जा रहे हैं बीजेपी की ओर, रोकिए. तो कहा गया कि जाने दीजिए जिसको जाना है वो. तो वो जो मामला है वो जा रहे हैं और हमने 21 जुलाई को कांग्रेस को मुक्त किया है और कांग्रेस ने हमको भी मुक्त किया कि आप फ्री है, जो भी ठीक लगे वो करने वाले आप करिए. अब अहमद भाई जीतने वाले नहीं है, इसलिए हमने अहमद भाई को वोट नहीं दिया है. बहुत अफसोस है, हमारे अजीज है. फिर भी अगर वोट खराब होता है तो इसका कोई मतलब नहीं है. बार बार कहने के बावजूद भी अगर एमएलए की यह हालत है और पार्टी ठीक नहीं कर रही है तो ये भी हमने कहा कि आप अभी फ्री है, तो हमने अहमद भाई को वोट नहीं दिया है. 44 एमएलए थे, उसमें से भी 4-5 और डाउन होने वाले हैं. इसलिए 3 बीजेपी के लोग जीतेंगे. कांग्रेस के कैंडिडेट की जीतने की संभावना अभी नहीं है. और लोग थे, उन्होंने किसको वोट दिया? उनको पूछिए, लेकिन इन सबने कांग्रेस को वोट नहीं दिया. तो मैं एमएलए हूं, अहमद भाई के लिए वो वोट रिजर्व रखा है. तो हमारा वोट बिना मतलब का कांग्रेस को देने का मतलब नहीं था. इसलिए हमने हमारे अजीज अहमद भाई को वोट नहीं दिया है. मैं ऑनेस्टली, और उसका अफसोस भी है.